आप एक आम इंसान हो, ना ही आपकी समाज में इज्जत है और ना ही आपसे ज्यादा कोई अट्रैक्ट होता है, ना ही कोई आप में इंटरेस्ट लेता है और कोई आपकी बात में भी ध्यान नहीं देता। तो इसमें आपकी सिर्फ एक गलती है जो सुधार ली तो आपकी समाज में इज्जत तो बढ़ेगी, साथ में लोग आप में इंटरेस्ट भी लेंगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और आपके जीवन में आनंद भी बढ़ेगा। और वह गलती है आपकी वीक पर्सनैलिटी। हाँ, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो तो आपकी ज़िंदगी एक नया और ज़बरदस्त मोड़ लेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स है, तरीके हैं जो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक पॉइंट को भी मिस किया तो इसमें नुकसान आप ही का है। और सारे पॉइंट्स वीडियो में बताए गए क्रम अनुसार ही फॉलो करना, क्योंकि वह आपको इजी और सरल रहेगा। तो चलिए खुद को बदलने का तरीका जानते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए सबसे पहले अपने वीक माइंडसेट को बदलना होगा, उसे बिस्ट में ट्रांसफॉर्म करना होगा और उस जर्नी को हम 3 हफ्तों में डिवाइड करेंगे। पहला हफ्ता, पहले हफ्ते में हम 2 चीजों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट, पॉजिटिव माइंडसेट। सिर्फ अपनी सोच को पहले बदल के देखो, हफ्ते में ही आपको फर्क अपने अंदर नजर आएगा। उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में 12 प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा कि उनकी आवाज बहुत भारी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में वही भारी आवाज उनकी पहचान बनी और आज वे बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं। सेकंड, गोल सेट करो। बिना लक्ष्य इंसान वैसा है जैसे बिना दिशा की नाव, चलती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं। जब हम स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में लगती है। बड़ा सपना देखो और ऐसा देखो जो आपकी औकात से बाहर हो और उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दो, ताकि जब आपका सपना पूरा हो तो सबसे पहले आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो और दुनिया को भी पता चले कि आपकी क्या औकात है। धोनी, छोटे शहर से आने वाले धोनी के पास ना सुविधाएं थीं और ना ही ज्यादा सपोर्ट, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना। इसी गोल ने उन्हें मेहनत के लिए मोटिवेट किया और नतीजा यह हुआ कि वे भारत के सबसे सफल कप्तान बने और 2-2 वर्ल्ड कप जिताए। अब बात करते हैं वह दूसरे हफ्ते की। तो दूसरे हफ्ते में आपको सिर्फ अपनी बॉडी, डाइट प्लान और मन की शांति के लिए मेडिटेशन पर ध्यान देना है। अब देखो, बॉडी वर्कआउट में आप पतले हो तो आपको एक अच्छी फिजिक हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए और अगर आप ज्यादा मोटे हो तो आपको वेट लॉस पर ध्यान देना है। हार्दिक रोशन, बचपन में ऋतिक को हकलाने की समस्या थी और उनकी हेल्थ भी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने बॉडी वर्कआउट और फिटनेस पर फोकस किया। आज वे सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि दमदार फिजिक और डांसिंग स्किल्स के लिए लोग उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मेन एक बॉडी गेन या वेट लॉस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करना। अब आपको अपनी डाइट भी अपनी बॉडी के हिसाब से रखनी है। अगर आप मोटे हो तो आपकी डाइट उस हिसाब से होगी और आप पतले हो तो आपकी डाइट उस हिसाब से होनी चाहिए। विराट कोहली, एक समय विराट को जंक फूड बहुत पसंद था और उनकी फिटनेस उतनी खास नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी डाइट और फिटनेस पर स्ट्रिक्ट रूटीन अपनाया। आज वे दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं और लंबे समय तक लगातार शानदार परफॉर्म कर पाए। मेडिटेशन, आपको रोज सुबह 10 से 20 मिनट बस आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान देना है। इससे आपका माइंड फोकस्ड रहेगा और दिमाग भी शांत रहेगा। आपकी सोचने की शक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब तीसरे हफ्ते की बात करते हैं। तीसरे हफ्ते में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल और टाइम मैनेजमेंट स्किल पर ध्यान देना है। अगर किसी से बात करो तो अपनी बात स्पष्ट, सरल और कॉन्फिडेंस के साथ रखो। एक नई और हटकर कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए रोज 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर किसी छोटी सी घटना या कहानी सुनाओ, जैसे आज का मजेदार अनुभव, कोई फिल्म का सीन या बचपन की याद। बोलते समय अपनी आवाज, हाव भाव और चेहरे के भाव पर ध्यान दो। इससे फायदा यह होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनेगी। दिमाग इनको शब्द सोचने और तुरंत बोलने की आदत पड़ेगी। नरेंद्र मोदी, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। चाहे जनता को संबोधित करना हो या इंटरनेशनल मंच पर भाषण देना,
वे अपनी बात सरल, सीधी और कॉन्फिडेंस से रखते हैं। यही वजह है कि उनका मैसेज हर किसी तक साफ पहुंच जाता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल। अपने पूरे दिन का एक टाइम शेड्यूल बनाओ और समय के पक्के बनो। हर काम टाइम टू टाइम करने की कोशिश करो। आप जितने इन दो स्किल में मास्टरी हासिल करोगे, उतना ही आपकी वैल्यू और आपके काम की डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि एलन मस्क एक साथ कई बड़ी कंपनियां चलाते हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरलिंक। उनका राज है टाइम मैनेजमेंट। वे अपने दिन को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटकर काम करते हैं। इसी वजह से वे दूसरों से कई गुना ज्यादा काम एक ही दिन में कर पाते हैं। अब आपको इन 6 चीजों को मात्र 21 दिन में मास्टर करना है, क्योंकि अगर आपने 21 दिन में इन 6 पॉइंट्स पर फोकस कर लिया तो आपको बिस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। 21 दिन बाद कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव और इंप्रूवमेंट जरूर बताना। वीडियो खो न जाए, इसीलिए वीडियो को सेव और शेयर दोनों कर देना। शायद आपको आगे मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर करना।